पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 23 जून सोमवार का 12वां सामान्य सप्ताह। संत जोसेफ कफासो। पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 12 पद संख्या 1 से 9। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखलाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसे कि प्रभु ने उससे कहा था और लौट उसके साथ गया था। जब अब्राम हरान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राम अपनी पत्नी सारै तथा अपने भतीजे लौट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारन में मिल गए थे। वे कानान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राम ने सिखेम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कानानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में अय था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेव की ओर आगे बढ़ा। सुसमाचार मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपने ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपने ही आंख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। चिंतन। ईश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति पर ईश्वर की आशीष दूसरों की भलाई के लिए है, पर ये आशीष तब तक दूसरों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होती है जब तक कि व्यक्ति दूसरों के प्रति विनम्र ना हो। इसलिए सुसमाचार प्रेम और विनम्रता पर प्रकाश डालता है। एक विनम्र व्यक्ति कभी दूसरों की आलोचना नहीं करता है। ईश्वर की दरिद्रता हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाता है, क्योंकि वो दूसरों में अच्छाई ढूंढने का प्रयत्न करता है और ईश्वर से प्राप्त अपने वरदानों को दूसरे के साथ साझा कर वो उस प्रतिज्ञात देश का अधिकारी बनता है जिसकी प्रतिज्ञा इब्राहिम से की गई थी। अनुवाक्य। धन्य है वो राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी
प्रजा बना लिया है। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।